साहब जय हिंद। मेजर जनरल प्रखर सर जय हिंद। शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसपे मैंने आपसे बात करनी है। नेक्स्ट ऑफ किन का ये इशू है। दरअसल कोई भी सोल्जर जब आर्मी में जाता है तो सबसे पहले नेक्स्ट ऑफ किन उससे लिखवाया जाता है उसके डॉक्यूमेंट में कि आपके बाद कौन, तो वो माता पिता का नाम लिखता है। और फिर जब शादी हो जाती है तो नेक्स्ट ऑफ किन में उसकी वाइफ आ जाती है। अब ये इशू इसलिए सर आज, और इस पे चर्चा इसलिए कि क्योंकि कैप्टन अंशुमन जो कि शहीद हुए थे, उनकी वाइफ को, उन्हें जब कीर्ति चक्र मिला, उनकी वाइफ के ऊपर आरोप लग रहे हैं और अंशुमन के पिता ने ही आरोप लगाए भी हैं कि बहू जो है सब कुछ लेकर चली गई है, एड्रेस तक उसने बदला लिया है और अब हमारे पास बेटे की निशानी के तौर पर कुछ नहीं है। बड़ा मुश्किल हो जाता है सर, क्योंकि अगर कोई बेटा 20, 21, 18 साल में आर्मी में ज्वाइन कर रहा है तो उसका मुझे लगता है कि पूरा का पूरा क्रेडिट उसके माँ बाप को जाता है। माँ बाप ही उसे वहां तक पहुंचाते हैं, माँ बाप ही उसे वो इंजेक्शन, पोलियो के तमाम दवाइयां लगाते हैं ताकि वो फिजिकल तौर पे फिट हो और इस लायक हो कि वो देश की सेवा कर सके। शादी होती है, नेक्स्ट ऑफ किन में वाइफ आती है, फिर जो आरोप लगाए हैं उनको मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत नेक्स्ट ऑफ किन से ही शुरू करूंगा सर। और ये जो विवाद चल रहा है इसे हम कैसे देख सकते हैं, आर्मी इसे कैसे शाउट आउट कर सकती है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने भी ये पॉइंट रखा गया है। क्या हल हो सकता है इसका? देखो, आजकल हर यूथ आर्मी को छोड़ दो, सिविल LIC पॉलिसी लेता है। किसका नाम डालता है? अगर शादीशुदा है तो किसका नाम होगा LIC पॉलिसी में नेक्स्ट ऑफ किन का? वाइफ का होगा सर, बिल्कुल। और कल अगर एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो किसको मिलेगा? नो, वाइफ को मिलेगा सर। बात तो फिर आपका वही पॉइंट आ गया। एक बिल्कुल। दूसरी बात, हर इंडिविजुअल को अपने फैमिली टाइज के बारे में पता है, फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता है। अब जो इंस्टीट्यूशन है फौज, वो इसके बीच में अगर आएगा तो वो फैमिली मैटर्स में दाखिल दे रहा है, जो गलत है। अब जब डाइवोर्स की बात आती है और वो लेडी डालती है डॉक्यूमेंट्स, तो आपको पता है कि सैलरी का कुछ हिस्सा उनको आर्मी सैंक्शन करती है। पर जब एक सोल्जर, चाहे रैंक छोड़ दो, जो भी हो, अपने NOK को नॉमिनेट करता है, आर्मी का बीच में आना फैमिली मैटर्स में गलत है और वो लीगली परमिटेड नहीं है। जी। अब जो मिलता है कुछ है, जैसे पेंशन है और कुछ चीजें हैं, ग्रेट्युइटी है, वो तो फैमिली को ही जाती है जिसने इसको NOK नॉमिनेट किया है। जो स्टेट गवर्नमेंट देता है, इस किस्से में भी स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, वो 50-50% जाता है। मेरे ख्याल इंश्योरेंस भी डिवाइड होता है। पर जो बाकी है, वो जिसने फॉर्म भरा है उसकी जिम्मेवारी है, उसको पता है कि मेरे फैमिली का ताल्लुकात और मेरे पेरेंट्स का ताल्लुकात क्या है, मेरे पेरेंट्स का क्या स्टेटस है। अब इसमें आर्मी को आना और बीच में बोलना, अब अगर आप देखो, आप ये ऑफिसर की बात कर रहे हो, गांव के अंदर जितने आते हैं वहां पे कहानी अलग है। अगर आप परिवार को इन्वॉल्व करोगे तो बहू को घर से भी बाहर निकाल सकते हैं सब कुछ लेने के बाद। तो ये आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट या कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। अब जवान के हाथ में या ऑफिसर के हाथ में, जो भी फौजी है, उसके हाथ में ये है कि मुझे जब विल चेंज करना है मैं कर सकता हूं। किसी ने ये नहीं बोला कि एक बार आप बनाओगे आप चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास ये अथॉरिटी है और आपको पता है कि ताल्लुकात ठीक नहीं है, आफ्टर ऑल सर्विस ही ऐसी है,
जब सियाचिन जा रहे थे तो उनको पता था कि जहां मैं जा रहा हूं कुछ भी हो सकता है। वैसे जिंदगी में वैसे भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर ये नॉलेज है और विल है तो उसकी जिम्मेवारी है। अब आर्मी बाद में आके ये बोले कि पेरेंट्स ये बोल रहे हैं हम आपका काट के उनको देंगे, तो कभी लीगली कोर्ट के अंदर चलेगा नहीं। अब जब मैंने LIC पॉलिसी ली है, जी, मैं सिविलियन हूं, काम कर रहा हूं कोई कंपनी में, मैंने LIC पॉलिसी ली है, वाइफ को NOK बनाया है, तो जाएगा उसके पास। चाहे बिल्कुल मैं सर। 21 साल का हूं, चाहे मैं 22 साल का हूं, चाहे मैं 40 या 50 साल का हूं। जी, अब उस समय बोलना कि भाई पेरेंट्स ने बड़ा किया, इसको पढ़ाया लिखाया, काबिल किया कि वो नौकरी करे, और सब कुछ वाइफ ले गई। अब उस समय तो लीगली है, उसका तो कोई क्वेश्चन नहीं जी, कर रहा। ये भी इंडिविजुअल ने खुद डिसाइड किया है। जहां तक स्टेट मदद कर रहा है, स्टेट ने डिवाइड किया है। बाकी जो जी, पेंशन है वो तो फैमिली को ही जाएगी। पेंशन आप कभी डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जिसको उसने लिख के दिया है उसके पास जाएगी। तो ये एक है जो बाहर भी है। फिर कल कोई बोलेगा कि भाई इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसने वाइफ पूरा ले गई, हमको छोड़ दिया, तो क्या फिर LIC रिस्पॉन्सिबल होगा कि वाइफ और पेरेंट्स के बीच के अंदर डिस्प्यूट करना? या ओके, वो कहीं और को लिख के बोलेंगे कि भाई ये हुआ है, आप ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करो? तो ये एक इंडिविजुअल केस है। हर फौजी जब आता है, जब शादी होती है, तो लोग कहते हैं विल बनाओ। अगर ओके, और उसके बाद जब वो अलग हो जाते हैं, चाहे डिवोर्स भी ना जी, हो, आदमी फिर फ्रेश विल बनाता है। ज्यादातर पेरेंट्स के नाम पे होता है। ये तो हमने जी, खुद देखा हुआ है, क्योंकि अलग हो गए। अब उसको पता है कि अगर कुछ होगा तो मैं पेरेंट्स को छोड़ कुछ नहीं मिलेगा, वाइफ को मिलेगा, तो वो फ्रेश विल बना सकता, कोई रोक नहीं सकता। ओके। बात ये है कि एक बार उसने जो बना दिया, उसको लीगली कहां तक डिस्प्यूट करोगे? उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जो मैं मोटा मोटा आपसे समझ पाया और बड़ी बारीकी से कि ये एक सोल्जर के हाथ में है या एक इंडिविजुअल के हाथ में है कि वो नेक्स्ट किंग कौन होगा। उसमें वो शेयर भी कर सकता है कि भाई 60% जो है मेरी वाइफ को, 40% मेरे माँ बाप को जाए। ये देखो, पॉसिबल है। और क्या इसके लिए यूनिट्स के अंदर भी एक जागरूकता के लिए काम चल सकता है, लोगों को जैसे गाइड किया जाता है? मैंने यहां पर भी देखा हुआ है, जी, फौज के अंदर भी लोगों ने डाला हुआ है कि 50% वाइफ को, 50% बच्चों को, क्योंकि वाइफ अलग हो गई है या कहीं डिस्प्यूट है, तो जी, उनके हाथ में है। फौज गाइड करेगा कि उसको बताएगा कि भाई अगर आपको पेरेंट्स को देना है थोड़ा बहुत तो आप लिख दो। जी, जनरली आदमी यही सोचता है कि भाई परिवार मेरा जिम्मेवार रखेगा बच्चों की, जी, प्रायोरिटी तो मेरे बच्चों की है, जी, फ्यूचर की है, चाहे इसमें कुछ हो ना हो। अब ये पढ़ा लिखा इंडिविजुअल है, डॉक्टर है, जी, ठीक है ना, और इसको पता है कि मेरे वाइफ का और मेरे पेरेंट्स का क्या रिश्ता है बीच में। बिल्कुल अगर सर। रिश्ता नहीं है और उसको वो चिंता है कि मेरे पेरेंट्स कल अलग हो गए, विल के ऊपर वाइफ का तो कहीं साइन नहीं है, सिर्फ जी, इंडिविजुअल ऑफिस में साइन करता है। अब डिसीजन उसका है और उसको समझ है कि क्या ठीक है, ओ, ठीक है सर। ठीक है ना। अब अगर उसको लगता है कि नहीं, सब कुछ यहां होना है, मेरे परिवार सेट है और मेरे वाइफ को रिक्वायरमेंट होगी, तो वो अपने आप बनाएगा। जी, अगर कोई जवान आता है तो लोग सजेस्ट कर सकते हैं, पर अगर जी, एक डॉक्टर है, उसको तो समझ है कि मेरा वाइफ और परिवार का रिश्ता क्या है। बिल्कुल अगर सर। पहले से ही नहीं था और तो फिर बात अलग थी। जी, बस एक एक सवाल मैं और आपसे समझाना चाहूंगा, थोड़ा उस पे भी एक बार थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि जैसे ये ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि मैंने कल जब एक खबर आई तो उसके बाद कई ऐसे केसेस पड़े हैं जहां पर जो शहीद की वाइफ हैं वो दोबारा शादी कर ले रही है सर।
शादी कर ले रही हैं, अच्छा पैसा भी उनके पास है, दोबारा वो शादी कर ले रही हैं, अच्छे खासे इंसान के साथ शादी कर ले रही हैं, क्या उसके बाद जो पेंशन्स है, जो बेनिफिट्स हैं, वो रुक जाते हैं या वो बेनिफिट्स उसी प्रकार से मिलते रहते हैं? इसके बारे में क्या? प्रकार से मिलते हैं जैसे पहले था, वो कंटिन्यू रहेगा। रीमैरिज के बाद कुछ बंद नहीं होता। मतलब माँ बाप के हाथ में कुछ नहीं है। माँ बाप, बेटा अगर शहीद हो गया चला गया, वो खाली आते हैं, बहू शादी कर ले दूसरी जगह चल जाए, वो वहां से भी बेनिफिट लेगी, जिसके साथ वो गई है वहां से भी बेनिफिट लेगी। मैं एक आम जवान की बात पूछ रहा हूँ सर, देखो, जो ग्राउंड में हुआ है। आम जवान का कहानी है या किसी और का हो, जिसने विल बनाया है, आज आपका अपना विल बना है, ठीक है? आपने विल अपना सोच के बनाया है। बिल्कुल सर। ये तो नहीं कि किसी ने जोर लगाया कि विल के अंदर ये होना चाहिए, खुद सोच के बनाया। कल जो होगा, अगर बाई चांस खुदा ना खास्ते कुछ हो जाए, तो आपके विल के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना? अब ये जब इंडिविजुअल खुद करता है, और अगर पढ़ा लिखा है और उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कौन उसको बोल सकता है कि आप गलत कर रहे हैं? और अगर कोई बीच में आए और जिसका आप हिस्सा काटो वो कोर्ट जाए, कोर्ट कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि विल के लिहाज से काम होना है। चाहे जिस प्रकार का इंडिविजुअल हो। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया LIC पॉलिसी का। अब LIC पॉलिसी में जिसका आप नाम है NOK में, उसी को जाएगा। कोई और अगर झगड़ा करेगा तो LIC वही बोलेगा कि नाम तो ये लिखा है, इंडिविजुअल ने इसका नाम लिखा है और 100% लिखा है, तो हम इसी को देंगे। अब उस समय क्यों नहीं कोई जाता है LIC के पास, और आप यहां खड़े हो रहे हो? उस समय भी तो लोग करोड़ करोड़ का LIC लेते हैं, वो क्यों नहीं बात सामने आ? वो भी मुद्दा उठ सकता है, लेकिन जिसने लिया है वो खुद ही भरा है, और जिसने यहां भरा है उसने खुद भरा है। अब अगर कोई बीच में आके बोलो नहीं हम काटेंगे और ये करेंगे, वो लीगली आपको कोई नहीं परमिट करेगा। तो कानून के लिहाज से कानून उसकी इजाजत नहीं देता है, लेकिन कानून बदलने की, कानून बनाने की क्षमता है लोकसभा के अंदर, पार्टी के पास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चाहेंगे तो विपक्ष के साथ खड़ा होगा, कानून बन सकता है, पॉसिबिलिटी है सर। कानून नहीं बन सकता, क्योंकि कानून कॉमन है इंडिया के लिए, आप अलग से कानून नहीं बना सकते। पर लोगों ने क्या किया है, जैसे कारगिल युद्ध के बाद जहां पे केसेस हुए थे, अब खास तौर पे क्योंकि सेंटर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते थे उस समय, इसलिए करते थे क्योंकि फैमिलीज को बुलाया, पेरेंट्स थे, वाइफ थी, और लोगों ने उसको FD में डाला तीनों के नाम के ऊपर, कि कोई किसी का ले ना आए अलग से। पेंशन फिर भी वाइफ को जा रही थी, पर जो अमाउंट था वो कोशिश करी थी कि वो ऐसा हो कि सबको मिले। पर ये बात है, कोशिश कहीं कहीं की गई, बाकी जगह तो जहां पे जाना है वो तो लीगल है, आप उसको लीगली आप चेंज नहीं कर सकते हो। इतना ही है कि बातचीत करके ये हो सकता है कि बातचीत करके उनको बोल सकते हैं कि ये दिक्कत है, उनको कुछ कर सकते हो। आप लीगली अगर करोगे, कोर्ट ने परमिट नहीं किया, तो आगे कहीं बातचीत भी नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है ना? ये अगर आप यहां देख रहे हो तो हर जगह वही है। अगर आप कह रहे हो कि जवान था और चले गया, तो कल जिसका रोड एक्सीडेंट होगा वो भी तो जवान ही होगा ना, पर उसमें पॉलिसी ली है। तो ये आपके पास लीगल और मॉरल दो अलग चीजें हैं। लीगली आप कुछ कर नहीं सकते हो, मॉरली आप बात कर सकते हो। अगर वो मान जाए और कन्विंस हो जाए तो एक बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फ्यूचर के अंदर पेरेंट्स बच्चे को बता दे कि जब आप बनाओगे आप इस प्रकार कर लेना, या बच्चे आजकल खुद समझदार हैं, बिल्कुल सर, तो पता है हमें क्या करना है, तो वो खुद ये सोच के करें। पर अगर बच्चा या जो भी विल बना रहा है, बच्चा छोड़ दो, वो तो जवान है या जो भी है,
वो उसके हाथ में है। अब कहां तक उसके ऊपर जोर लगा। ये एक अहम पॉइंट सर निकल कर आया है कि वो जो जवान है, ऑफिसर है या सिविलियन भी है, उसको ये सोचना होगा